Hello friends, welcome to RN Academy. I am Ravi Jain. Today I am going to teach you present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पहले हम क्या जानेंगे, मीनिंग जानेंगे। कंटिन्यूस का मतलब होता है चालू, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसका हिंदी देखें तो हम चालू वर्तमान काल के बारे में जानकारी लेंगे। चालू वर्तमान काल का एक सिंपल यूज़ मैं आप लोगों को बताऊं तो आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा है वो बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आंखों के समक्ष होने वाली क्रियाओं को दर्शाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं तो वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी हम जो बोल रहे हैं और उसी समय वो घटनाएं घट रही हैं तो उन घटनाओं को बताने के लिए भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज मेरे घर पर मेरे पापा का कोई फ्रेंड आया, ओके अब उसने दरवाज़ा नॉक किया और मुझसे क्वेश्चन किया पापा कहाँ हैं। और अगर मान लीजिए कि पापा अगर पूजा कर रहे हैं तो मैं उनसे क्या कहूँगा तुरंत कि मेरे पापा अभी पूजा कर रहे हैं। मीन्स जब वो मेरी आंखों के सामने पूजा कर रहे थे तभी मैंने उनके फ्रेंड को क्या कहा कि पापा क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो ये चीज़ कि वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। क्लियर? नाउ इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट दिस मोमेंट, यानी उसी टाइम होने वाली क्रियाओं को दर्शाने के लिए भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ, यानी कि जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है उसके लिए। एक्शन दैट आर टेम्पररी, अब देखिए टेम्पररी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मम्मी की बात करता हूँ तो मैं अगर बोलूँ कि मम्मी इज़ कुकिंग फूड फॉर मी, मम्मी इज कुकिंग फूड फॉर मी, इट्स अ टेम्पररी एक्शन, इट्स अ टेम्पररी, क्योंकि वो सामान्यतः जनरली हमारी लाइफ में डेली देख रहे हैं हम लोग, तो ऐसे एक्शन को हम क्या कहते हैं, टेम्पररी कहते हैं। फॉर डिफाइनाइट फ्यूचर प्लान्स, यानी मान लीजिए फ्यूचर प्लान, अब फ्यूचर प्लान का मतलब क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि मैं कल कहीं जा रहा हूँ और मुझे किसी से कहना है कि मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, तो ऐसे सेंटेंसेस बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं आपके सामने बात करूँ तो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ, यानी आंखों के सामने होने वाली क्रियाओं को दर्शाने के लिए करते हैं। एक्शन दैट आर टेम्पररी, एक्शन ऐसे जो हमारे लिए कैसे हो, टेम्पररी हो पर हमारी आंखों के सामने हो रहे हों। और डिफाइनेड फ्यूचर प्लान्स बताने के लिए किया जाता है। आइए अब यूज़ देखने के बाद हम इसकी आईडी पर जाएंगे। आईडी मीन्स इसकी पहचान। मैंने आपको हर टेंस में दो पहचान बताई, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा हिंदी। पर्टिकुलर जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य हिंदी में बोलते हैं तब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं आता है। और अंग्रेजी में अगर आप बात करो, अगर मैं आपके सामने इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश का सेंटेंस जब आपके सामने लिखा होगा तब उसमें इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी होगा, या अकॉर्डिंग टू हिंट आपको सेंटेंस में नाउ, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम जैसे वर्ड्स दिखेंगे। यानी कि एक सिंपल सी बात है, आपको हिंदी में सेंटेंस कैसे पता चलेगा, तो हिंदी में आपको सेंटेंस इस तरह से पता चलेगा कि वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं। ओके, तो इस तरह से आपको एक सिंपल बात समझ में आई होगी कि जब आप हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं तब क्या होगा, एंड में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और रही हूँ आता है। जबकि अंग्रेजी में जब आपके सामने कोई वाक्य लिखा हो, पूरा वाक्य लिखा हो, तो उसमें आपको इज, एम, आर और वर्ब में आईएनजी दिखेगा। अगर आप वर्ब फॉर्म के फॉर्म में फिल इन द ब्लैंक्स भर रहे हैं तो आपको कैसे पहचानना है, सेंटेंस में आपको नाउ, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम जैसे वर्ड दिखाई देंगे। क्लियर? आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मम्मी खाना पका रही है। मेरा एक एग्जांपल है आपके सामने, मम्मी खाना पका रही है। ओके, तो देखिए इसके एंड में क्या है हमारा, रही है आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, वे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं।
देखिए इसमें एंड में क्या आ गया आपका, रहे आ गया। इसके अलावा विजय मुंबई जा रहा है। देखिए इसमें क्या आ गया, रहा है आ गया। तो जो सेंटेंस अगर एंड किस तरह से होते हों, रही है, रहे हैं और रहा है से, तो वो सेंटेंस आपके क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन हिंदी। ओके, अब रही बात सेंटेंस फॉर्मेशन की। ओके, यहाँ से आईडी जो है, ये जो सेंटेंस जो हिंदी में लिखे होंगे इसको हमें अब इंग्लिश में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यानी इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको 4 तरह के वाक्य मीन्स 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या करने पड़ेंगे, एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और समझने होंगे, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, टू बी क्वेश्चन होगा और WH क्वेश्चन होगा। आइए अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, सबसे पहले हम कर्ता लेंगे, जिसमें आपके 3 तरह के कर्ता होते हैं मीन्स 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी लिया जाता है, सेकंड पर्सन में यू लिया जाता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और कोई भी एक नाम ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद हमें टू बी फॉर्म यानी कि सहायक क्रिया, टू बी फॉर्म का मतलब होता है सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया के रूप में हम यहाँ पर इज, एम, आर लेंगे। ओके, टू बी को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब में आईएनजी मीन्स अगर कम है तो कमिंग, रन है तो रनिंग, गेट है तो गेटिंग। ओके, तो जिसके आगे आप, जिस वर्ब के आगे आप आईएनजी लगाएंगे वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में अदर वर्ड यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेंटेंस फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर इजेमआर लिखना है, फिर वर्ब में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे कि मम्मी मेरे लिए खाना पका रही है। ओके, मम्मी मेरे लिए खाना पका रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मम्मी। अब ऑब्वियसली बात है इज, एम, आर। ओके, तो इज, एम, आर हम कब यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। इज, एम, आर में आपके पास जो सब्जेक्ट है वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और कोई भी एक नाम। तो हमेशा एक बात याद रखना, आई के साथ हमेशा एम आता है, आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम। वी और यू के साथ आपको आर लगाना है, ही, सी, इट के साथ आप क्या लगाएंगे, इज, दे के साथ आप लगाएंगे आर, और कोई एक नाम हो तो उसके साथ आप क्या करेंगे, इज लगाएंगे। तो सीधी सी बात है, मम्मी एक ही होती है तो हम क्या करेंगे, मम्मी के आगे इज लगाएंगे, तो मम्मी इज। ओके, नाउ खाना पका रही है, मैंने आपको कल भी बताया था, प्रिपेयर, मेक और कुक। जब कोई चीज़ पकाई जाती है तो हम क्या करते हैं, कुक का यूज़ करते हैं। तो खाना जब पक रहा है तो मम्मी हमारे लिए खाना पका रही है, तो मम्मी इज़ कुकिंग, मम्मी इज़ कुकिंग फूड फॉर मी। ओके, पापा टीवी देख रहे हैं, पापा टीवी देख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, पापा। ओके, नाउ इज। अब पापा टीवी देख रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था लुक, वॉच और सी, तीनों का मतलब क्या होता है, देखना। बट लुक जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, ओके, और जो मूव करती हो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लुक यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ स्थिर हो और हम वहाँ से निकल गए उसे देखकर, तब हम क्या यूज़ करते हैं, सी। और जहाँ पर वॉच, जो चीज़ स्थिर हो लेकिन उसमें वो क्या कर रही हो, गतिशील हो, मोबिलिटी करती हो, उसे हम क्या बोलेंगे, वॉच। ओके, तो यहाँ क्या आएगा, पापा इज वॉचिंग, पापा इज वॉचिंग टीवी। ओके, तो पापा इज वॉचिंग टीवी, पापा टीवी देख रहे हैं। और अगर मैं इसे यूं बोलूं कि पापा अभी टीवी देख रहे हैं, तो यहाँ पर अभी का मतलब क्या हो जाएगा, नाउ। ओके, पापा इज वॉचिंग टीवी नाउ। अब जैसे कि मैं यूँ बोलूँ, मैं कल तुम्हारे साथ बम्बई जा रहा हूँ, मैं कल तुम्हारे साथ बम्बई जा रहा हूँ, तो मैं मीन्स आई, एम। ओके, आई के साथ क्या आएगा,
एम, तो आई एम। उसके बाद जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू मुंबई। अब तुम्हारे साथ यानी विथ यू, विथ यू। अब मेरा सेंटेंस पूरा क्या है, ध्यान से एक बार फिर से सुनिए। मैं कल तुम्हारे साथ मुंबई जा रहा हूँ। अब यहाँ पे बात मैंने फ्यूचर की है, तो मैंने आपको यूज़ में बताया था कि फ्यूचर प्लान को जब हम करते हैं उसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई एम गोइंग टू मुंबई विथ यू टुमारो। ओके, तो ये है आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे, उसके बाद हम एज ए टू बी, इज, एम, आर यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। यानी कि नॉट का जो प्लेस रहेगा वो कहाँ रहेगा, टू बी के बाद रहेगा। उसके बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे। जैसे कि मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि सब्जेक्ट में हमने मैं यूज़ किया है जिसका मीनिंग होता है आई। आई के बाद आएगा हमारा एम, नॉट। अब खेलता हूँ मीन्स प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ओके, सो इट इज़ अ ईजी इंग्लिश, इट इज़ अ ईजी इंग्लिश। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। जैसे कि मम्मी खाना नहीं पका रही है, तो मम्मी इज़ नॉट कुकिंग फूड। ओके, वे टीवी नहीं देख रहे हैं, तो दे आर। आपको पता है दे के साथ क्या आएगा, आर। मीन्स कहने का मतलब आई के साथ एम, यू, वी और दे के साथ हम क्या लगाएंगे, आर। यानी कि जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, आर। और सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इज़। और आई के साथ ऑलवेज हम क्या यूज़ करते हैं, एम यूज़ करते हैं। तो दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, वे टीवी नहीं देख रहे हैं, तो दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। ओके, एक बात और मैं आप लोगों से कहूँगा, अभी तक के जितने भी टेंसेस मैंने आपके चलाए हैं उसमें मैंने बहुत कम हिंदी सेंटेंस को लिखने के बाद इंग्लिश किया है। मीन्स मैंने हिंदी जो सेंटेंस है वो मौखिक यानी ओरल बोले हुए हैं, और बाकी अंग्रेजी के सेंटेंस को किस तरह से कन्वर्ट करना है वो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिससे आपको ये बहुत ईजी रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। ओके, इसी तरह से हम मार्केट में शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हम यानी वी, और वी के साथ क्या आएगा, आर। वी आर नॉट गोइंग, वी आर नॉट गोइंग फॉर शॉपिंग इन द मार्केट। तो इस तरह से आप किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर इंग्लिश में लिख सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को अंग्रेजी बोलने में भी सरलता रहेगी और सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने में भी सरलता रहेगी। हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन देख लिया है। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 टू बी क्वेश्चन एंड नंबर 2 WH क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस और नो में आता है, ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो टू बी क्वेश्चन कहलाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर एक प्रॉपर सेंटेंस मिलता है वो WH क्वेश्चन कहलाते हैं। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो एज ए टू बी हमने इज़, एम और आर यूज़ किया है, जबकि WH में हम कौन कौन से WH यूज़ करते हैं, वाई, when, where, which, whom, how, what। तो इस तरह के WHs हम यूज़ करते हैं, जिसमें y का मतलब आप जानते हैं क्यों, when यानी कब, where यानी कहाँ, which यानी किसका, whom यानी किसको, how मीन्स कैसा, और what माने क्या। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, जिसमें हम सबसे पहले
टू बी क्वेश्चन की बात करेंगे। टू बी क्वेश्चन की बात करूं उससे पहले आपको मैं बताऊं कि जब हम हिंदी में टू बी क्वेश्चन बोलेंगे तो उनकी शुरुआत क्या से होगी, और अंग्रेजी में जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो उस सेंटेंस की स्टार्टिंग जो रहेगी वो इज एम आर से रहेगी। तो मेरा जो कहने का मेन मतलब है कि जिनके आंसर हाँ या ना में आएंगे वो सेंटेंसेस आपके टू बी क्वेश्चन कहलाएंगे, और जो प्रॉपर सेंटेंस में आंसर आएंगे वो आपके WH कहलाएंगे। आइए कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं और इसका फॉर्मूला देखते हैं। टू बी क्वेश्चन की शुरुआत में हम सबसे पहले टू बी लिखेंगे, ओके। इसके बाद हम सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे। अब एक बात हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम टू बी रखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम टू बी रखेंगे, यानी कि टू बी के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पर इज, एम और आर। अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे और ज़्यादा नाम यानी कि नाम भी दो या दो से ज़्यादा दिए हों तो हम आर यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो आप एम यूज़ करोगे, ही, सी, इट और एक नाम है तो आप क्या यूज़ करोगे इज। इसके बाद वर्ब में ING लगा देंगे और एंड में आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आ जाएगा, ओके। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यानी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, इस सेंटेंस में आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाना है, ओके। सो टू बी क्वेश्चन को हम अगर जब ट्रांसलेट करेंगे सो इज एम आर फर्स्ट आएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और बाद में सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्या वो मेरा इंतज़ार कर रही है, क्या वो मेरा इंतज़ार कर रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा क्या वो, यानी यहाँ पर रही है बोला है तो एक लड़की की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगा इज। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर शी, ओके, इज सी, इंतज़ार करना है यानी वेटिंग, इज सी वेटिंग मेरे लिए, यानी मेरा यानी कि मेरे लिए, फॉर मी, ओके। तो इज सी वेटिंग फॉर मी, क्या वो मेरा इंतज़ार कर रही है। इसके अलावा एक और सेंटेंस अगर देखें, क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आर, अब यहाँ पर वो यानी कि वे हो गया तो यहाँ हम दे लेने वाले हैं, तो आर दे प्लेइंग क्रिकेट, ओके। क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या, अब मैं आपसे कहूँ क्या घर चाचा आने वाले हैं, या क्या घर चाचा आ रहे हैं, क्या घर चाचा आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इज अंकल कमिंग एट होम, ओके। तो इस तरह के सेंटेंसेस के जिसमें क्या से शुरुआत हो और उसके आंसर यस और नो में हो, जैसे कि इन सभी के आंसर आपको किस में मिलेंगे यस और नो में, तो वो आपके कहलाएंगे टू बी क्वेश्चन। एवरीवन अंडरस्टूड इट। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम कि रोहन बम्बई क्यों जा रहा है, तो यहाँ पर रोहन बम्बई क्यों जा रहा है तो हमें क्वेश्चन किससे बनाना होगा वाई से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वाई, ओके। टू बी के फॉर्म में हम इज यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे बात एक नाम की हो रही है, तो वाई इज़ रोहन, वाई इज़ रोहन, ओके। जा रहा है मतलब गोइंग, वाई इज़ रोहन गोइंग टू मुंबई, ओके। तो इस तरह से अगर कोई कहीं जा रहा हो बराबर तो हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई इज़ रोहन गोइंग टू मुंबई, वाई आर यू गोइंग टू कांकरिया, वाई आर यू गोइंग स्कूल, ओके। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि वे बम्बई कैसे जा रहे हैं, बराबर वे बम्बई कैसे, यानी कैसे की बात अगर करते हैं तो हम किससे क्वेश्चन बनाएंगे हाउ से, तो हाउ आर दे गोइंग टू मुंबई, ओके। अगर एक क्वेश्चन कि मम्मी आज खाने में क्या बना रहे हो, हम पूछते हैं ना कि मम्मी आज खाने में क्या बना रहे हो, तो ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो मम्मी आज खाने में क्या बना रहे हो, तो इसका इंग्लिश अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे कि व्हाट, क्या बना रहे हो मतलब व्हाट, व्हाट इज, ओके, व्हाट इज। अब किसके लिए मम्मी, व्हाट इज मम्मी कुकिंग, व्हाट इज मम्मी कुकिंग इन लंच
और शाम को अगर खा रहे होंगे तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, डिनर। तो व्हाट इज़ मम्मी कुकिंग इन लंच, मम्मी आज खाने में क्या बना रहे हैं। तो इस तरह से आप इंग्लिश कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको चारों सेंटेंस के फॉर्मेशन और उसमें किस तरह से आपको सेंटेंस को फॉर्मेट करना है वो मैंने आपको बताया है। तो